देखिए जी 1.4 क्वेश्चन है आपका पार्ट ए। ये कहता है कि रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। ठीक है, उसमें क्या होगा कि देखिए 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 है। इसको देखिए, मैं अगर इस यहाँ पर इस पॉइंट को, ये जो लास्ट में पॉइंट है जो कि लिखा नहीं जाता, उसको मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है उसके बाद लिखूं तो 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ +3 क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है? 3 डिजिट, 10⁻3। अब बेसिस सेम है 10 की, तो ऐड बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। -27 + 3, तो -27 में से 3 माइनस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 10⁻⁻24 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। फिर बी में देखिए, बी पार्ट था 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। फिर उसमें क्या होगा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उसी तरह फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 3.2 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, यानी कि एक डिजिट का शिफ्ट आया लेफ्ट साइड पे। तो फिर क्या होगा? 10⁻1 बेसिस सेम, पावर ऐड, तो 10 की पावर 5 + 1, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। नेक्स्ट में नेक्स्ट पार्ट 725 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 किलोग्राम। अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि फिर दोबारा पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, जी इसी तरह क्या होगा कि यहाँ पर 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2, यानी कि 2 डिजिट का शिफ्ट आया, मैंने 10⁻2 बाद में लिख लिया, आप बेशक पहले लिख लीजिए 10⁻⁻5 बाद में लिख लीजिए, इसकी जगह ये लिख लीजिए, इसकी जगह ये लिख लीजिए, तरतीब से आ जाएगा। बस फ़र्क क्या पड़ेगा कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये -5 + 2 बन जाएगा, तो -5 + 2 कितना बन जाएगा? -3, तो ये 7.25 10⁻³ किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी कि किलोग्राम को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 10⁻³ होगा। किलो को हम ऐसे लिखते हैं। तो जब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, एक -3 के साथ है, एक +3 के साथ है, दोनों प्लस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 10⁻0, तो 10 एनीथिंग्स पावर 0 = 1, जो कि लिखा नहीं जाएगा, तो 7.25 ग्राम बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद पार्ट डी, ये भी सिंपल है। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 क्या होगा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, 2 के बाद पॉइंट लगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। अब ये -2 क्यों आया? क्योंकि राइट साइड पे शिफ्ट आ रहा है पॉइंट का, तो 10⁻2 बन जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट का शिफ्ट आया है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -2 + -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैंने वो स्टेप नहीं लिखा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 -8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आएगा दोबारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.5 राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम वही तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, जैसे ऊपर वाले हुए हैं ऐसे ही नीचे वाले होंगे। देख लीजिए सारा पैटर्न सेम है, मैंने सॉल्व किए हुए हैं, कुछ समझ ना आए तो आप क्यूरीज पूछ सकते हैं, वो भी मैं सॉल्व कर सकूँगा, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1.4 हुआ है, ऐसे ही ये सारे 1.5 के भी सारे पार्ट्स हुए हुए हैं। मैं इनकी पिक्चर्स आपको भेज दूंगा और आप ये नोट करेंगे कॉपी पे। ठीक है, उसके बाद 1.6 न्यूमेरिकल नंबर 1.6 है। इसमें देखिए 1.6 में वो पूछ रहा है आपसे कि
ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, ये देखिए वही वाला सवाल है जो मैंने ज़ीरो एरर के बारे में आपसे कहा था जब मैं स्क्रू गेज करवा रहा था, उस टाइम मैंने आपसे बात की थी। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट ऑन इट्स मेन स्केल, यानी कि पहले ही रुक गया, यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। सच दैट जब वर्नियर कैलिपर आपने बंद किया तो वो अभी भी रीडिंग दे रहा है पॉजिटिव, कितनी, फोर्थ डिवीजन तक अभी तक दे रहा है of its vernier scale coincide with one of the main scale division, find its zero error and zero correction, zero error और zero correction find करें। मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है, ज़ीरो ज़ीरो, तो मेन स्केल तो ज़ीरो पे ही रुक गया ना, वो तो है ही ज़ीरो, क्योंकि आपने बंद कर लिया है तो कोई चीज़ तो नहीं नाप रहे, तो मेन स्केल की रीडिंग तो ज़ीरो ज़ीरो होगी सेंटीमीटर। वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, फोर्थ डिवीजन पर आकर रुक गया है वर्नियर स्केल, यानी कि उसकी जो रीडिंग क्या आ रही है, 4, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग आ रही है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें वर्नियर कैलिपर के, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 0.04 सेंटीमीटर, तो ज़ीरो एरर कितना हो गया, पॉजिटिव 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.00, यानी कि ये जो 0.00 सेंटीमीटर है ये मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया 0.04 सेंटीमीटर। तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तो आप लास्ट में जब फाइनल रीडिंग लेंगे किसी भी सब्सटेंस की, जो यानी कि वायर हो या डायमीटर हो ऑफ एनीथिंग, तो उसमें से आप -0.04 कर देंगे तो आपकी एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद आपका सवाल है 1.7, अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स, एक स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन्स होती हैं ऑन इट सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर, और उसकी पिच कितनी होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी लिखी हुई है स्क्रू गेज पे 0.5 माइक्रोमीटर है। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट क्या होगा, सिंपल फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला लिखवा चुका हूँ लीस्ट काउंट फाइंड करने का। क्या होगा, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, डिवाइड कर देंगे 0.5 मिलीमीटर को आप डिवाइड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे 0.01, ये मैं मिली कह रहा हूँ, मिली नहीं है ये माइक्रो है, ठीक है, ये माइक्रोमीटर है, मैंने आपको कहा है कि हाँ जी माइक्रोमीटर है, तो 0.01 mm उसका आंसर आ जाएगा। और इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि जाहिर सी बात है डिवाइडेड बाय मज़ीद 10 से डिवाइड कर दें तो वो सॉरी ये मिलीमीटर ही है, सही मिलीमीटर ही है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 1.10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 से मज़ीद डिवाइड कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा क्या 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका स्मॉल यानी कि सिर्फ लीस्ट काउंट फाइंड करने का सवाल था स्क्रू गेज का। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 1.8 है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जिनको आप नज़रअंदाज न कर सकें। ये देखें 4 दिए हुए हैं, 3.0066 m यानी मीटर, 0.00309 किलोग्राम और 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -27 किलोग्राम, 3.1.0 सेकेंड्स। अब आप इसमें देखिए कि किस किस क्वांटिटी के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, यानी कि 3 ऐसे डिजिट जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके बगैर वैल्यू ख़राब हो जाए, यानी कि उसकी कोई सिग्निफिकेंसी हो। यानी ए पार्ट 3.0066 m। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट को लास्ट में शिफ्ट करूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि जी जो आपका पॉइंट से पहले अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सारे, यानी कि ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान ज़ीरो मौजूद हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। पहला पॉइंट था जो रूल्स मैंने बताए थे। देयरफॉर देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 3.0066। ये देखिए 3 और 6 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनके दरमियान 2 ज़ीरो हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो 3.0066 ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट 0.00309 किलोग्राम
तो ज़ीरो यूज फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि वो ज़ीरो जो पॉइंट की प्लेसमेंट के लिए लगाए जाएं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। देयरफॉर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00309। देखिए 3 से पहले जितने ज़ीरो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उनकी कोई वक़्त नहीं है, वो तो पॉइंट लगाने के लिए, पॉइंट की एडजस्टमेंट के लिए आपने लगाए हैं। इसलिए जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें कितने हैं 3। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 3 और 9 है, इसलिए 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। उसके बाद पार्ट डी मैंने पहले कर दिया है, सी बाद में किया है, चलें खैर डी पहले देख लीजिए। 3.01.0 सेकेंड्स, फाइनल ज़ीरो और ज़ीरोज़ आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। वो ज़ीरो जो डेसिमल के बाद लगा हुआ हो उसकी सिग्निफिकेंसी होती है। देयरफॉर देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी मौजूद हैं। फिर उसके बाद 5.05 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -27 किलोग्राम। अब देखें, याद रखिए जो साइंटिफिक नोटेशन में अगर कुछ लिखा हुआ है तो एक्सपोनेंट से पहले वाले डिजिट्स को ही देखें। अब देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान ज़ीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 505। वो सो दैट द क्वांटिटीज़ बी एंड सी, बी और सी ऐसे डिजिट्स हैं जिसके अंदर क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, बाकियों के अंदर तो ज़्यादा हैं। इसलिए सिर्फ किसकी बात हो रही है जिनके अंदर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि सिर्फ बी और सी के अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी में ज़्यादा हैं। उसके बाद 1.9 क्वेश्चन है, ये देखिए 1.9 व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इसके अंदर भी देखिए फॉलोइंग मेजरमेंट्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं। 1.009 मीटर सिंस जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सेम टू सेम, पिछले क्वेश्चन की तरह है। रूल्स रेगुलेशन दोबारा मेरे से दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक है, सेम टू सेम वही केस है और इसी तरह सारे सवाल इसके भी पार्ट्स हुए हुए हैं। ये एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, आप खुद थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका पिछला पार्ट हुआ है एज़ इट इज़ सेम हुआ है और मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। अब देखिए उसके बाद लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें वो कह रहा है कि जी व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कि जी सारों के अंदर कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, ठीक हो गई बात। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 1.10 अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड, कैलकुलेट्स एरिया। इसमें एरिया फाइंड करना है। देख लीजिए लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर है L = 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ होता है, A = L × W, तो 6.7 लेंथ थी मल्टीप्लाई बाई 5.4 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आंसर देना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि 3 और 6, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे वाले जो फिगर्स हैं उनको आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा A = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये जो आपका लास्ट पार्ट है ये देखिए, इसमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1.5 था जो कि मैंने कहा था न्यूमेरिकल के साथ ही करवाऊंगा। उसमें देखिए वो कहता है आपसे कि एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 1.5 है, ये न्यूमेरिकल से ऊपर वाली एक्सरसाइज में। इसमें देखिए आपकी एज को उसने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है। कैसे, अगर बिलफर्ज किसी बच्चे की एज 16 ईयर्स है तो टोटल डेज कितने बन जाएंगे 16 सालों में 16 मल्टीप्लाई बाय 365, यानी एक साल में 365 डेज़ होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा तो 5840 आ जाएगा। फिर इन आवर्स को आपने किस में चेंज किया, डेज़ में। डेज़ में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 24 से तो वो बन जाएगा 1,40,160। फिर उस ये जो डेज़ आए हैं इनको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, टोटल मिनट्स इन 1,40,160 आवर्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। एक घंटे में
60 मिनट होते हैं, तो वो आपका ये आंसर आ जाएगा 8,40,9600। ठीक है, 8,84,9600। उसके बाद आप सेकंड्स की तरफ जाएंगे तो ये मिनट्स हैं, इन टोटल मिनट्स को आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 60 सेकंड्स में, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 504576,000 सेकंड्स। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो अपनी एज का करे तो बस यहाँ पर अपनी एज जो है वो एक्चुअल लिख ले, तो उसको आप सेम एज इट इज़ करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगी और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस आता रहेगा जो आपकी मल्टीप्लिकेशन के बाद कैलकुलेशन है। तो ये आपका सारा ओवरऑल चैप्टर है। मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ स्नैपशॉट के ज़रिए, तो आप उसको टैली करते जाइए बुक से, और याद रखिए नोट बुक्स कंप्लीट कर लीजिए। ये तो फिल वक्त ऐसा वक्त आया हुआ है कि कुछ हालात मुनासिब नहीं है, लेकिन रेगुलर क्लासेस की तरफ आपने आना है। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक्त लेकर आए और आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।